नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, उसी वादे के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं कि एसएससी जीडी का जो जीके का फ्री कोर्स का मैंने वादा किया था, उसका फर्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। यानी कि आज का जो क्लास रहने वाला है वो फर्स्ट क्लास रहने वाला है। और आप सभी को मैंने टाइम भी बता दिया था, 11 PM पर जो है डेली क्लास होने वाली है। तो 11 PM हो चुके हैं और क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, इसमें जो है प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। टोटल पेपर जितने भी हुए थे सभी पेपर मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूं दोस्तों। तो हर पेपर को जरूर देखिएगा, सीक्वेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुए थे उन पेपरों में जो है 70 से 80% क्वेश्चन जो है पिछले पेपरों से देखने को सीधे सीधे मिले थे। तो इस बार भी जो है क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो पिछले प्रश्नों को जो देखना है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस बार जो है दोस्तों मौके को मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जान लीजिएगा पेपर कब हुआ था। ये जो पेपर है देखिए 10 जनवरी से 2022 में जो पेपर स्टार्ट हुए, तो 10 जनवरी से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टोटल पेपर करने हैं और सीक्वेंस के साथ आपको कराने हैं। तो 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का ये जो है पेपर यहाँ पर दिया गया है। जो टाइम था इसका 9:10 PM था, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिला था। 80 क्वेश्चन थे दोस्तों, 160 अंक थे। ये आप सभी को जानकारी पता होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम जीके वाले अपने पोर्शन पर पहुंचते हैं। तो स्क्रॉल करते हैं नीचे को। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी कि किस लड़के ने कौन सा चूज किया था और जो है इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो जीके वाले पोर्शन पर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन आ चुका है और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है पोर्शन जीके का पोर्शन आ चुका है। ये जो है पार्ट बी दिया गया है। देखिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये जो है जीके का पोर्शन है। यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चे जो है कमज़ोर रह जाते हैं। कुछ बच्चों ने जो है इसमें 2 से 3 ही क्वेश्चन जीके के कर पाए हैं। जो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कर गए ना, वो इसमें जो है क्वालिफाई दोस्तों कर गए हैं, क्योंकि जीके का पोर्शन काफ़ी टफ इसमें पूछा जाता है। बाकी हिंदी भी सही आती है, जीके मैथ सभी, मतलब मैथ भी सही आती, रीजनिंग भी सही आती है, लेकिन जीके का पोर्शन थोड़ा टफ पूछा जाता है। तो इसे जो है पूरा कवर करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन नृत्य से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए जो लड़के ने चूज किया है, जिसका ये पेपर है, उसने ऑप्शन नंबर दूसरा चूज किया है, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है, गुड़ी पड़वा। जबकि राइट आंसर क्या है, पोलो महोत्सव। पोलो महोत्सव याद रखिएगा दोस्तों, ये बैलों से संबंधित है और ये खेती के लिए आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए। महोत्सव याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि मांस और मार्केस या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मांस की अगर बात की जाए, मांस एक प्रकार का क्या है, ये कवक है। इसे जो है हम कवक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें दे चुकी है, एक मांस दे दिया और मार्केसिया भी दे दिया है। तो इन दोनों को अगर पूछा जाए तो इसका जो अंत किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है मांस और मार्केसिया आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शैवाल क्या होते हैं, शैवाल कवक ही होते हैं दोस्तों, शैवाल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। देखिए नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक अभी क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट करवा चुका हूँ, ये देखिए तीसरे नंबर पर भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो है इसके लिए एक वीडियो बना दी है, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी नृत्य का सवाल होगा वो गलत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो सही आंसर है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य की शैली है जागोई भारतीय शास्त्रीय संगीत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों थोड़ी मेरी आवाज़ जो है थोड़ी स्लो आ रही होगी, थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से। फिर भी मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपसे वादा किया है वो वादा तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा 2-3 दिनों तक, ठीक है दोस्तों। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो तरीका अपनाइएगा जिससे जीवाश्म ईंधन के जलने से जो होने वाला प्रदूषण होता है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर सही कौन सा दिया गया है देखते हैं। गुप्त ऊष्मा को कम करके नहीं हो सकता, गुप्त ऊष्मा को कम करके कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके नहीं, इससे तो और भी प्रदूषण होगा। दहन प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि करके, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है कि दहन प्रक्रिया, या मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है, अगर उसको जला दोगे तो वो पूरी तरीके से वहीं नष्ट हो जाएगी, यानी प्रदूषण वहीं पर उसका समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही मेल खाता हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर
कि निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। देखिए फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना आई थी कब आई थी, 1951 ईस्वी में आई थी, ये भी याद रखिएगा। किसके मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी। किस पे, हेराल्ड डोमर के आधार पर आधारित थी। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पिछले पेपरों में पूछा गया है, आगे पेपर कराएंगे तो ये भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, देख लेना, ठीक है। दूसरी जो योजना आई थी वो 1956 में आई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी जो योजना आई थी 1962 में आई थी, ये भी आप जो है याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 1960 में अवकाश रहा था। तो यहाँ पर पूछी गई है कौन सी, मतलब क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना था। ये 7वीं जो योजना थी उसका मूल उद्देश्य था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया था। तो किसने प्रमाणित किया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे प्रमाणित किया गया था सितंबर 2022 में। अब ये देखिए दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, अब इसे जो है 2023 में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वस्त्र मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थ योजना के अंतर्गत। समर्थ योजना के अंतर्गत जो है वस्त्र मंत्रालय आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे मौर्यों के राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए मौर्य जो राजा शासक थे वो थे अशोक। अशोक ने ही कलिंग का युद्ध लड़ा था, और कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व लड़ा था। ये भी आपको याद रखना है, कब, 261 ईसा पूर्व लड़ा था, जो कि कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध से जो है प्रभावित हुए थे, और फिर उन्होंने जो है युद्ध करना ही छोड़ दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव मतलब किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उनको चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जो संसद होती है उसके दोनों सदन और जो राज्य की विधानसभा होती है उसके सदस्यों के द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। किसको, भारत के राष्ट्रपति को। और ये भी जान लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो अनुच्छेद है वो 61 है, जिसे महाभियोग के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इस लड़के ने जो चूज किया है, जिसका ये पेपर है, वो दूसरा ही चूज किया है, यानी कि राइट आंसर चूज किया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो देखिए यहाँ पर नृत्य से संबंधित तीसरा क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट पेपर में ही। देखिए 10 जनवरी का पेपर करवा रहा हूँ, इसमें तीसरा क्वेश्चन नृत्य से आ चुका है। तो नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 छऊ। छऊ में जो है तपन कुमार पटनायक ने नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11वां नंबर, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित है। तो किसका चित्र अंकित है, 2000 के नोट पर पूछा गया है कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो सही आंसर हो जाएगा मंगलयान। जो 2000 का नोट है उस पर मंगलयान छपा हुआ है, ये याद रखिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2000 के नोट का आकार कै वाई कै का है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद मतलब वर्णित हैं। तो मूल अनुच्छेद जो मतलब भारतीय संविधान है उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं टोटल 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। अब तो देखिए 422 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मूल लेख में यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं और 22 अनुसूचियाँ हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितनी, 22 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। कितनी, 12 अनुसूचियाँ हैं। दोबारा से देखिएगा, इसमें जो भारतीय मूल संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। अब वर्तमान में 422 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपातकाल के दौरान
किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए हमारे पास 6 तरीके के अधिकार हैं। जो 6 तरीके के अधिकार हैं उनमें से जो है 2 अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, बाकी सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 20 और 21 दिया गया है, ये जो अधिकार है हमारा, ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 ईस्वी में एक कैलेंडर वर्ष से 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिहिर सेन। मिहिर सेन जो है 5 महाद्वीपों को पार करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। और 7 महासागरों को पार करने वाली जो व्यक्ति थे वो बुला चौधरी थी, महिला थी। कौन? बुला चौधरी थी, जो 7 महासागरों को पार करने वाली थी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 5 महाद्वीपों को पार किया है, मिहिर सेन थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। जो देश की जलवायु होती है जिसके माध्यम से बारिश होता है और बारिश कभी नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो ये किस जलवायु को मतलब किसके माध्यम से होता है, तो ये कर्क रेखा होती है। उसी के माध्यम से जो है ये निर्धारित होता है कि किस समय कितनी वर्षा होने वाली होगी, क्योंकि इस पर सूर्य पड़ता है। उसी के अनुसार जो है कटिबंध बनते हैं, जैसे उष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये कटिबंध बनते हैं। उसी के माध्यम से जो है हमारे यहाँ वर्षा जो है जलवायु परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं। तो ऐसी जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, वह प्राप्तियाँ जो है गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। और जिन प्राप्तियों पर सरकार का दावा होता है वो प्रतिदेय कहलाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है कर्नाटक राज्य ने जीती है और ये क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार लाइक करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को छोड़ने से पहले सभी लोग एक बार इसे लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है। अब ये जो है 2023 में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है पुरानी भी करंट पूछ ली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड राज्य सरकार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किसको? ऋषभ पंत। ये एक क्रिकेटर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। भारत में जो अरेबिका कॉफ़ी है वो कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो अरेबिका कॉफ़ी है जो कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा दोस्तों। और मैथमेटिक्स जो है अभी यहाँ पर मैं नहीं करवाऊँगा, आपको जीके का पहले पोर्शन सारा कवर करवा दूंगा, उसके बाद मैथमेटिक्स का, फिर रीजनिंग का, इसी प्रकार क्रम से चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, यह याद रखना है। ठीक है, 1881 ईस्वी में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन सबसे अधिक 2011 की जनगणना से पूछे जाते, तो 2011 की जनगणना जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बीच बीच में वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आप जो ज़्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, उस पॉइंट की ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।